तो आज हम द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर क्लासेस का एपिसोड नंबर 11 और 12 दोनों ही इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब एपिसोड 11 का टाइटल है ऑन द डे ऑफ द कल्चरल फेस्टिवल विद द गर्ल आई लाइक। तो शुरू करते हैं। अब कल्चरल फेस्टिवल आ ही रहा होता है और कोमुरा की मम्मी उसे पियर्सिंग करवाने को बोलती है, लेकिन कोमुरा इसके लिए साफ मना कर देता है और बोलता है कि ये मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा। कोमुरा सोचता है कि ऐसी चीजें कुछ ही लोगों पे अच्छी लगती है, जैसे सोम्या या आजुमा। अब कोमुरा स्कूल पहुंच जाता है और देखता है माई नीचे बैठी होती है और उसको देख के शॉक हो जाता है। माई बोलती है कि उसने कुछ गिरा दिया है और तभी उसे वो मिल जाता है। कोमुरा देखता है एक पियर्सिंग। कोमुरा सोचता है क्या माई के कान पियर्स्ड है क्या। अब कोमुरा माई को देखने लगता है कि क्या उसने सही में पियर्सिंग कराई है और तभी माई उसे देख लेती है। अब अगले सीन में कोमुरा सोचता है अगर माई ने पियर्सिंग कराई है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और तभी माई उसे अपनी पियर्सिंग दिखाती है और बोलती है कि ये तो सिर्फ एक बीड है। माई बताती है कि वो ये बीड्स आंखों के लिए इस्तेमाल कर रही है जो वो कल्चरल फेस्टिवल के लिए कर रही है, और यहाँ कोमुरा एक सिंपल सा कॉटन बॉल कल्चरल फेस्टिवल के लिए बना रहा होता है। माई बोलती है पियर्सिंग क्यूट है लेकिन साथ ही साथ डरावनी भी। कोमुरा बोलता है कि उसकी फैमिली भी उसे पियर्सिंग करवाने के लिए बोलती है लेकिन उसे डर लगता है, और तभी माई बोलती है तुम पे शायद पियर्सिंग अच्छा लगेगा। अब अगले सीन में स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है लेकिन कल्चरल फेस्टिवल का काम अभी भी बाकी था, तो इसलिए कोमुरा और कुछ लोग और थोड़ी देर और रुकने का फैसला लेते हैं। सोम्या कोमुरा के पास आती है और बोलती है क्या तुमने माई को किस किया था, और तभी अचानक से पीछे माई आ जाती है और बोलती है कि वो भी रुक सकती है उनकी हेल्प करने के लिए। कोमुरा सोचता है माई थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, क्या इसलिए ताकि वो मेरे साथ घर जा सके, और तभी कोमुरा अपने आप को ही थप्पड़ मार लेता है। अब सब काम पे लग जाते हैं। कोमुरा देखता है माई का फोन बाहर ही पड़ा होता है और देखता है कि उसकी मम्मी ने उसे 3 बार कॉल किया है, और तभी वहाँ माई आती है। कोमुरा माई का फोन उधर ही रख के कर्टेन के पीछे छुप जाता है। अब माई अपना फोन देखती है और घर के लिए निकल जाती है। कोमुरा भी उसके पीछे पीछे जाता है। माई अपने जिम शूज को पहन के ही चली जाती है। कोमुरा देखता है कि उसके और माई के शूज एकदम सेम है, तो मुझे उसको ये शूज वापस देने चाहिए। अब कोमुरा माई के पीछे जा ही रहा होता है कि तभी माई अचानक से रुक जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे पता है कि वो लेट हो गई है और उसे अब डांट पड़ेगी। अब माई अपने घर पहुंच जाती है और उसकी मॉम उससे बहुत नाराज होती है, और तभी वहाँ कोमुरा आता है और बोलता है कि मैं माई के जूते गलती से पहन के चला गया था क्योंकि वो एकदम सेम है और इसी के कारण वो आज लेट हो गई, और फिर वहाँ से चले जाता है। माई की मम्मी समझ जाती है और उसे माफ कर देती है। अब अगले सीन में कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो जाता है। कोमुरा माई के बनाए हुए प्रोजेक्ट को ही देख रहा होता है कि तभी वहाँ माई आ जाती है और कोमुरा वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब माई कोमुरा के प्रोजेक्ट को देख रही होती है। कोमुरा सोचता है उसे मत देखो, मैंने तो बस एक गोला ही बना दिया है। अब अगले सीन में माई और कोमुरा बाहर बैठे होते हैं। माई बोलती है कि उसने कोमुरा की डायरी पढ़ी जो उसने कल्चरल फेस्टिवल में लगाई थी। कोमुरा बोलता है कि उसने भी माई की डायरी पढ़ी और उसे अच्छी लगी, और तभी माई कोमुरा को देखने लगती है। कोमुरा बोलता है कोई हमें ऐसे देख लेगा, और वैसे भी तुम आज अपने चश्मे पहन के आई हो। कोमुरा पूछता है कि माई को उसका चेहरा देखना इतना पसंद क्यों है। माई बोलती है कि उसे अच्छा लगता है। अब कोमुरा माई को देखने लगता है। माई बोलती है कहीं हम इसके कारण कहीं दिक्कत में तो नहीं आ जाएंगे ना। कोमुरा सोचता है इसे अभी पता चल रहा है, और इसी के साथ एपिसोड 11 यहाँ खत्म होता है। अब एपिसोड 12 का टाइटल है आई वॉन्टेड टू प्रैक्टिस कुकिंग विद द गर्ल आई लाइक। तो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है। कोमुरा पर्सनल प्लानिंग सर्वे का फॉर्म भर रहा होता है जिसमें वो आगे क्या करना चाहता है। अब माई कोमुरा से पूछती है कि वो क्या बनना चाहता है, एक गेमर या कुछ और। कोमुरा बताने से मना कर देता है और सोचता है मैं नहीं चाहता कि माई को पता चले कि मेरा कोई सपना ही नहीं है। माई बोलती है
कि मैं तुम्हें अपना सपना बता सकती हूँ। और वो कोमूरा को अपने बचपन की एक फोटो दिखाती है जिसमें डैड्स ब्राइड लिखा होता है। माई बताती है कि वो बस 5 साल की थी तब। कोमूरा पूछता है कि अभी तुम्हारा सपना क्या है। माई बोलती है कि अभी तो उसका कोई भी सपना नहीं है, लेकिन उसे एक दिन शादी करनी है और उसके लिए वो प्रैक्टिस भी कर रही है और वो खाना भी बना सकती है। और वो अपने बनाए हुए खाने की फोटो दिखाती है। कोमूरा पूछता है कि उसने ये केचप से क्या बनाया है। माई बोलती है ये कुछ नहीं है। कोमूरा सोचता है मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। अब अगले सीन में कोमूरा अपनी प्री स्कूल की डायरी देखता है कि अगर उसके भी कोई पहले सपने थे क्या, और उसे कुछ नहीं मिलता। अब कोमूरा डिनर के लिए चले जाता है और केचप से वही ड्राइंग बनाता है जो माई ने उसके फोटो में दिखाई थी। कोमूरा समझ जाता है ये तो एक हाथ है। कोमूरा सोचता है कि क्या वो मेरे लिए भी कुछ बना के उस पे केचप से ड्रॉ करके मुझे देगी, क्या ये मेरा सपना है। अब अगले सीन में कोमूरा अपने सर्वे फॉर्म पे पहले चॉइस में माई का हस्बैंड लिख देता है और उसे मिटा ही रहा होता है कि तभी वहां माई आ जाती है। माई देखती है कि कोमूरा ने अपने फॉर्म पे हस्बैंड लिखा होता है और पूछती है किसके हस्बैंड। कोमूरा बोलता है मैं बस सोच रहा था कि मैं एक हस्बैंड बनूंगा, है ना। अब अगले सीन में प्रैक्टिस कुकिंग क्लासेस शुरू हो जाती है और माई और आजुमा एक ही टीम में होते हैं। कोमूरा सोचता है मुझे उन दोनों को छोड़कर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। माई अपनी कुकीज को एक कॉइन के जैसे बनाने की कोशिश करती है और उसमें आजुमा उसकी हेल्प करता है और बोलता है मैं श्योर हूँ कोमूरा को ये पसंद आएगा। माई बोलती है कि मैंने तुम्हें कब बताया कि मैं उसे दूंगी। आजुमा बोलता है कि तुम ग्लासेस के साथ भी बहुत स्लो हो। आजुमा बताता है कि उसके पास में एक लेडी रहती है, एक कॉलेज स्टूडेंट, और वो उसे पसंद करता है। माई पूछती है तो क्या वो उसे बताएगा। आजुमा बोलता है अगर मुझे उसके साथ फ्यूचर में रहना है तो मुझे बोलना पड़ेगा। अब अगले सीन में कोमूरा सोचता है आजुमा और माई बहुत पास आ गए हैं। कोमूरा जल्दी जल्दी क्लास से निकल जाता है और घर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ माई आती है और कोमूरा को रुकने के लिए बोलती है। कोमूरा माई को पानी पीने के लिए देता है। माई कोमूरा को वो कुकीज देती है जो उसने बनाई थी और बोलती है मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें ये दूं। और अब दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। अब अगले सीन में कोमूरा माई के बचपन की फोटो के बारे में ही सोच रहा होता है और बोलता है मैं बचपन में कैसा दिखता था। अब अगले सीन में कोमूरा अपने बचपन की फोटो गिरा देता है जिसमें वो पोल पे बैक फ्लिप करते हुए गिर गया होता है और उसके नाक से खून आ रहा होता है। कोमूरा का दोस्त उसे उठा लेता है और वो माई को दे देता है। अब माई वो फोटो देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिखता। माई उसे और पास से देखती है और उस फोटो को गलती से किस कर लेती है। अब अगले सीन में कोमूरा और माई एक पार्क में रुके होते हैं। माई अपने चश्मे लेने घर चली जाती है और कोमूरा को उधर ही रहने को बोलती है। कोमूरा सोचता है कितने साल हो गए हैं मुझे खेले हुए, और वो एक बैक फ्लिप मारने की कोशिश करता है लेकिन हर बार गिर जाता है। और तभी माई वापस आ जाती है। माई बोलती है कि अब उसके पास ग्लासेस है तो क्या अब वो कोमूरा की फोटो देख सकती है। कोमूरा देखता है कि वो फोटो स्कूल में ही भूल गया होता है। माई बोलती है वैसे तुम उस फोटो में गिरे हुए क्यों थे। कोमूरा बोलता है कि वो बैक फ्लिप मारने की कोशिश कर रहा था। माई उसे अभी एक बैक फ्लिप करने को बोलती है। माई अपने फोन में कोमूरा को रिकॉर्ड कर लेती है और फाइनली कोमूरा एक बैक फ्लिप कर लेता है। और तभी माई कोमूरा के साथ एक सेल्फी ले लेती है और बोलती है कि वो ये फोटो उसे भी भेज देगी। अब माई भी एक बैक फ्लिप करने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। माई देखती है कोमूरा के नाक से खून आ रहा होता है। और इसी के साथ द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर क्लासेस का एपिसोड 12 भी यहाँ खत्म होता है। ठीक है, तो अब आपको ये दोनों एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।